बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों का रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा और साथ ही साथ पिछले हफ्ते की जितनी भी एक अपडेटिंग थी, एक चार्ट आप दोस्तों के सामने रखा जाएगा। कहते हैं ना, तुम्हें याद हो ना हो, मुझे बड़े अच्छे से याद है। 5 तारीख तीसरा महीना 2025, 28:30 और 28:40 का एक प्रॉपरली एक जोन बताया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर, जिसके ब्रेकआउट की मूवमेंट जो थी हमारे पास अराउंड तकरीबन 29-36 का एरिया था, की पॉइंट एरिया। मैक्सिमम पैटर्न के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट जो एक रेजिस्टेंस थी वो 2957, एज लॉन्ग एज मैक्सिमम 3005.59। मिक्स हमारे पास जो टारगेट था, अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करके रिवर्सल नहीं करती लिटिल बिट, तो एज लॉन्ग एज मैक्सिमम हमारे पास टारगेट 3026 का था। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने इस स्विंग को मिस नहीं किया होगा। अराउंड तकरीबन 1500 से 1600 बिप इजीली वन साइडेड मूव के ऊपर आप इजीली इसके ऊपर गेन किया होगा। लास्ट वीक की भी अगर हम बात करते हैं तो इंस्टेंटली हमारी एक मैक्सिमम जो मूवमेंट थी, इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दोबारा हमारे पास बना और एक बुलिश फ्लैग बना एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जो की पॉइंट एरिया था 2936 के आसपास। तो इस की पॉइंट से अब बड़ा क्लियरली बताया था कि एक एरिया रहेगा जो कि 2956 के आसपास है, 2956 अराउंड तकरीबन 2950 से लेकर 56 तक हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया था, जिसमें मार्केट ने एग्जैक्टिवली एक रिवर्सल रिजेक्शन दी 29 39 40 के आसपास। देन उसके बाद बूम, ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर का जो एक ऑल टाइम हाई है, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गोल्ड के ऊपर क्या रह सकती हैं, मंथली, वीकली और डेली का पिवट पॉइंट क्या रह सकता है, मार्केट अपनी मूवमेंट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, वो आप दोस्तों के दरमियान रखूंगा। इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाली जो मूवमेंट है, प्रीवियस जो मार्केट का ऑल टाइम हाई था यानी 2956, और इस दफ़ा इस पूरे हफ्ते के अंदर वीकली जो हमारे पास पिवट पॉइंट रहेगा वो 2956.5 है। तो मार्केट जब तक पिछले अपने ऑल टाइम हाई से अबव रहती है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उससे ऊपर रहेगी, और वीकली पिवट पॉइंट से भी ऊपर ऊपर रहती है, तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर पुलिश मोमेंटम देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मुन्ना सा पैटर्न बनते हुए हमें डेफिनेटली ज़रूर नज़र आएगा विद रिस्पेक्ट या रेजिस्ट ऑफ डेली पिवट पॉइंट। तो सिंपली एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है जो कि अगर तो चलता है वो परफॉर्म करता है प्रॉपरली। और टेप एरियाज की अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम ब्रेकआउट के ऊपर, तो 2980 के आसपास ये इसका एंगुलर एरिया या नेकलाइन एरिया रह सकता है इस पूरे हफ्ते के अंदर। एज पर कैलकुलेशन मार्केट की जो एक डिप साइड की मूवमेंट रहेगी, प्रीवियस ऑल टाइम हाई कह लें या प्रीवियस ऑल टाइम हाई के साथ में वीकली जो भी हमारे पास पिवट पॉइंट रहेगा 2956.5, मार्केट अपने इस एरिया को compete करते हुए दोबारा अपसाइड बुलिश मोमेंटम इजीली अपना कवर अप करेगी। तमाम तर लेवल को अंडरस्टैंड करते हुए इस पूरे हफ्ते के अंदर अकॉर्डिंगली फेब भी अगर हम देखते हैं तो अराउंड तकरीबन 2958 के आसपास 38% का एरिया रहेगा। लास्ट प्रीवियस हमारे पास जो की पॉइंट था 2936, तो राउंड अबाउट तकरीबन 61% का एरिया भी 2928 2930 के आसपास एक रिजेक्शन या एक्सपोर्ट एरिया प्रॉपरली रह सकता है। तो वन साइड एक दफ़ा की रिजेक्शन, और रिजेक्शन के साथ में जो भी एक अच्छी सपोर्ट है, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। मार्केट मैक्सिमम अपनी मूवमेंट कितनी कर सकती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। लास्ट वीक के एनालिसिस के ऊपर भी एक चीज़ मैंने आप दोस्तों को क्लियर कर दी थी कि न्यूयॉर्क सेशन जो है 1 घंटा यानी रिवर्स बैक कर दिया गया है। जो 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता था पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, वो भी राउंड अबाउट तकरीबन 5 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता है। एडवांटेज आप दोस्तों को रमज़ान में क्या मिल गया कि राउंड अबाउट तकरीबन आधा पौना घंटा पहले आप लोगों को जितनी भी एक न्यूज़ टाइमिंग न्यूज़ का एक्सेस है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। मंडे के दिन की बात करें, 5:30 के ऊपर कोर रिटेल सेल का डाटा है, और रिटेल सेल का ही यानी डुअल डाटा है, यानी कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल, ये टू टाइप के डाटा, और एक हाई इम्पैक्ट डाटा जो है मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो मंगल के दिन सीपीआई, मीडियन सीपीआई कैनेडियन डॉलर के ऊपर डाटा आएगा, यानी कैनेडियन डॉलर पे आने वाला डाटा भी मार्केट में यूएस डॉलर के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट या वॉलेटाइल करता है। सो प्लीज़ इस न्यूज़ को जो कि न्यूयॉर्क सेशन में 5:30 के ऊपर अप्लाई की जाएगी, तो थोड़ा सा बी कॉशन ध्यान कीजिएगा। नेक्स्ट डे बुध के दिन न्यूज़ ना हो ऐसे ही मज़ा नहीं आता, और सबसे फेवरेट न्यूज़ बुध के दिन रात 11 बजे एफओएमसी होगी, और बिल्कुल उसके साथ में फेडरल फंड रेट कट, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेड यानी मार्च 19 जो है, मार्च 19 या मार्च 20 कह लें,
इंतहाई इम्पोर्टेंस का हामिल रहेगा ये दिन, जिसमें इम्पैक्ट ऑफ वार, इफेक्ट ऑफ वार और जिस तरीके से ट्रम्प की तरफ से किए जाने वाले जितने भी मामला, टैरिफ्स या टैक्स लगाना और चाइना के दरमियान होने वाले तजारती लेन देन और तजारती लेन देन के ऊपर फिक्स की जाने वाली या बढ़ाकर फिक्स की जाने वाली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो परसेंटेज एक अच्छा खासा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर करेगी। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं, जुमेरात के दिन मॉर्निंग 5:30 के ऊपर एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा रहेगा और एम्प्लॉयमेंट रेट के अकॉर्डिंगली 4.1 सिमिलर सेम क्योंकि जो प्रीवियस है फॉरकास्ट भी सेम एग्जैक्टिवली उसी तरह किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम न्यूयॉर्क सेशन पे जाते हैं 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहेगा और 9:50 के ऊपर कैनेडियन डॉलर का BOC गवर्नमेंट मैकलिंग स्पीक के अकॉर्डिंगली जो भी एक न्यूमेरिक्स नंबर या कह लें आपस में एक मीडिया टॉक कम्युनिकेशन जो रहेगी उसका इम्पैक्ट इफेक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट डे फ्राइडे के दिन मैं अक्सर बोलता हूँ फ्राइडे जो है, जिन दोस्तों ने पूरे हफ्ते में एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होता है कोशिश किया करें फ्राइडे वाले दिन छुट्टी करें। वैसे भी न्यूज़ नहीं है, डाटा नहीं है, तो कुछ इतना खास मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं करेगी, टेक्निकली मार्केट की एक मूवमेंट रहेगी। दोबारा आते हैं चार्ट पे। मार्केट जितना भी डिप करती है, डिप एरिया के रिजेक्शन के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। प्रीवियस जो भी एक ऑल टाइम हाई 3005 के आसपास है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर मैक्सिमम मार्केट का नेक्स्ट जो एक टारगेट अगला जो हदफ होगा एज पर कैलकुलेशन पैटर्न्स के अराउंड तकरीबन 3052 के आसपास फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड जो टारगेट होगा ऑल टाइम हाई के बाद स्विंग के लिए हमारे पास वो 3082 का टारगेट सेकंड रहेगा। ऑयल के लेवल्स मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ 69.2 68.5 ये हमारे पास सेल्स रिजेक्शन एरिया रहेंगे। 70.0 और 71.7 सेकंड रिजेक्शन एरिया या रेजिस्टेंस एरिया फॉर सेल साइड के ऊपर रहेगा। सिल्वर की अगर बात करते हैं तो सिल्वर प्रीवियस एक मैक्सिमम टॉप एरिया 34.0 समथिंग, ये अराउंड सेलिंग एरिया आप दोस्तों को बताया था कि जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल कीजिएगा। दो मेजर एरिया रहेंगे हमारे पास सिल्वर पे। H1 की अगर बात की जाती है तो अराउंड तकरीबन 33.6 से लेकर मैक्सिमम 33.281 के आसपास, और जिसके स्पोर्टिवली स्पोर्टिंग के लिए 38% का एरिया ऑलरेडी हमारे पास रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर को लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देख के चलिएगा। सिल्वर जितना भी टिप करता है जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। बाकी यही था जी पूरे हफ्ते का एनालिसिस, क्योंकि आप दोस्तों को अगर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है, बहुत सारे लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो आप बहुत मतलब मोस्टली ना वो सेल बाय का चक्कर रहता है। मेरी कोशिश होती है कि जो लेवल्स हैं लेवल्स को एक्सप्लेन करते हुए तो टू द पॉइंट वीडियो को क्लोज किया जाए। तो चैनल पे चले जाइएगा, प्लेलिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे टॉप फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन की जो वीडियो है कुछ छंटी करके जो मेन मेजर वीडियो थी वो आप दोस्तों के लिए मैंने एक साइड पे करके रख दी है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस पूरे हफ्ते का एनालिसिस आप दोस्तों को समझ आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।